तो मैं अब आपको बताने जा रही हूँ आपके रूम्स कैसे होते हैं। देखिए, ऑनेस्टली स्पीकिंग, सरकारी हॉस्टल्स को सरकारी हॉस्टल्स की तरह ही समझना। ऐसा मत समझना कि आपको बहुत सुंदर रूम्स मिलने वाले हैं। रूम्स या तो बहुत बेकार होंगे या ठीक ठीक होंगे, बहुत अच्छे रूम्स तो नहीं होंगे। हाँ, ये होता है स्पेशियस रूम्स होते हैं एंड 3 लोगों के हिसाब से वो रूम्स ठीक होते हैं। ठीक हो गया। अब आपको इन्वेस्ट करना है एक एलईडी बल्ब, जो चार्जिंग बल्ब होता है। मैं आपको बताती हूँ आपका रूम किस तरीके से होगा, उस हिसाब से आप सोच के वो कर सकते हैं। आपको एक बेड वो प्रोवाइड करेंगे, आपको स्टडी टेबल वो प्रोवाइड करेंगे और एक चेयर प्रोवाइड करेंगे। साथ में आपको एक कबर्ड दिया जाएगा, ठीक है, जिसमें आप अपने कपड़े रखेंगे। उसके नीचे भी शेल्फ्स होंगी। उसके बाद आपकी एक बुक शेल्फ होगी। सबकी अपनी अपनी पर्सनल, ये तीनों चीजें सबकी पर्सनल है, ठीक है। अब आप अपने बेड्स को कैसे अरेंज करते हैं ये आपके ऊपर है। तो एक चार्जिंग बल्ब तो जरूर आपको लेके जाना है, क्योंकि आपके अपने अपने सेपरेट स्विचेस होंगे और बल्ब होंगे। वो आपको बल्ब नहीं लाके देंगे, आपको खुद लेके जाना है। और इन्वेस्ट मैं चार्जिंग इसलिए बल्ब कह रही हूँ क्योंकि क्या होता है, वहाँ लाइट जाती है और एग्जाम्स के टाइम पे तो पता नहीं उनको कुछ हो जाता है कि वो लाइट ही काटते रहते हैं दिन भर, और पता नहीं क्यों काटते हैं। तो वो लाइट काटते रहेंगे और आप परेशान होते रहेंगे और आपके एग्जाम्स होंगे तो आप परेशान होंगे। तो इससे बेटर आप उस पर इन्वेस्ट कर लो, ठीक है। और दूसरी चीज ये है कि आप एक एक्सटेंशन बेड तो जरूर लेके जाएं। आपका बेड कितना दूर आप रखते हो अपने स्विच से, वो आपको भी नहीं पता है। कई बार आप लकी होते हो कि आपको जस्ट बगल में आप बेड रख पाते हो, कई बार आप लकी नहीं होते हो कि आपको दूर रखना पड़ता है बेड, क्योंकि फॉर मेनी रीजंस, ओके। सो आप क्या करेंगे कि आप एक एक्सटेंशन बोर्ड लेके जाएंगे, उससे आपको कन्वीनियंस आपका रहेगा, उससे आप कंफर्टेबल रहेंगे, ठीक है। दूसरी चीज आप एक इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो क्या कहते हैं, ऑल आउट वगैरह, जो इंसेक्ट रेपेलेंट्स होते हैं, क्योंकि वहां बहुत मच्छर है। टू बी ऑनेस्ट, वहां बहुत मच्छर है, वो बहुत परेशान करेंगे तुमको, और तुम कितना ही कुछ कर लो उनके लिए वो नहीं जाते हैं। तो आप एक इन्वेस्टमेंट डाल सकते हैं अपनी कि आप एक रेपेलेंट खरीद लें, मॉस्किटो रेपेलेंट ऑल आउट खरीद लें, या फिर वो जो स्टिक्स आती हैं वो खरीद लें। तो आप वो सब खरीद सकते हैं, ठीक है। और एक चीज मैं बताती हूँ, अरेंजमेंट ऑफ बेड्स आपके ऊपर होता है कि आप अपने तीनों बेड्स साथ में चिपका के सोना चाहते हैं या अलग अलग अपने स्पेस में रहना चाहते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि तीनों अपनी अलग अलग स्पेस में सोना, बिकॉज वो आपको लगेगा कि हाँ हम साथ में सोएंगे, हमारी फ्रेंडशिप ये वो, ऐसा नहीं। वो पता है क्या होता है कि उनमें से कोई एक भी सोएगा ना तुम तीनों में से, तो तुम दोनों भी सो जाओगे, और इट इज लाइक लीस्ट प्रोडक्टिव थिंग यू कैन डू। अगर तुम सोने ही जा रहे हो तो इट्स योर कॉल, वरना अपनी अपनी हाइजीन और अपनी अपनी पर्सनल स्पेस होनी चाहिए, जो मुझे लगता है। बाकी इट्स अप टू योर कॉल। अगर रूम बहुत छोटा होगा तो ऑब्वियसली तुम्हें ये करना पड़ेगा। गर्मियों में तुम लोग शायद से थोड़ा पास आके रह सकती हो। मैं सोचेंगे कि गर्मियों में मैम क्यों पास आएंगे, क्योंकि रूम में सिर्फ एक ही पंखा है। इट इज सो सैड एंड आई डोंट अंडरस्टैंड द लॉजिक कि 3 सीटर रूम में एक पंखा देने का क्या लॉजिक है। और इतनी गर्मी होती है वहां पे, वहां ठंड भी बहुत पड़ती है, वहां गर्मी भी बहुत पड़ती है। तो आपको थोड़ा रूम में अपने जो बेड्स हैं थोड़े पास लाने पड़ेंगे पंखे की हवा लेने के लिए। इस वजह से आप फैंस और मतलब कूलर्स और बड़े वाले फैंस लगा सकते हो, बट आपको उसके एक्स्ट्रा चार्जेस पे करने पड़ेंगे। वो आपको आपकी वार्डन या असिस्टेंट वार्डन इन्फॉर्म कर देंगे, ठीक है। आप छोटा वाला जो इलेक्ट्रिक फैन होता है वो ले जा सकते हो, वो बस छोटा होना चाहिए, ठीक है। बहुत बड़ा होगा तो फिर वो उसके भी चार्जेस लेंगे, तो आप उसको लेके जा सकते हो, क्योंकि वहाँ सच में बहुत गर्मी होती है। इट इज लाइक हेल लिविंग देयर। तो इतना आप इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आप थोड़े से हाइजीनिक पर्सन हो तो आप डोर मैट्स ले सकते हो, कि आपको पसंद डोर मैट्स या फुट मैट आप ले सकते हो कि आपके पैर गंदे हो रहे हैं तो आप बार बार धोने से बेहतर है कि आप पैर पोंछ के अपने बेड में चढ़ें। एंड आई विल टेल यू, अपनी बाथरूम स्लीपर्स और अपनी नॉर्मल स्लीपर्स को अलग ही मेंटेन करिएगा, क्योंकि इट इज वो बहुत ही मतलब अनहाइजीनिक हो जाता है। उन्हीं चप्पलों से आप इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, और रेस्ट इज योर कॉल, ओके, ठीक है। या फिर आप एक ही अपनी स्लीपर बना सकते हैं जो आप हॉस्टल में यूज कर रहे हैं, ठीक। तो अपनी स्लीपर्स पे इन्वेस्ट करिएगा। शूज जरूर लेके जाइएगा। जो लोगों को शूज पहनना बिल्कुल पसंद नहीं था, जैसे कि मैं भी पहनती हूँ वहाँ शूज। इट इज सो डिफिकल्ट टू वॉक इन नॉर्मल स्लीपर्स, नॉर्मल फुटवेयर एट दैट प्लेस। वहां आपको शूज चाहिएगा। आप वहां पे रोज के रोज, मैं आपको बताती हूँ, 1 किलोमीटर तो आप रोज चलोगे वहाँ। 1 किलोमीटर आपका कहीं नहीं जाएगा चलना। आपको कभी इधर बुलाएंगे, कभी उधर बुलाएंगे, कभी ऐसा कभी वैसा, तो आपका बहुत दिमाग खराब होगा। तो आप शूज ले जाइएगा, थोड़ा कंफर्टेबल हो जाएगा वॉक करने में और सही रहेगा, ठीक है। अम्ब्रेला ले जाना मत भूलना प्लीज भाई, सारे के सारे, चाहे लड़के हो चाहे लड़कियां हो। अब ये मत सोचना कि लड़कियां तो ले जाएंगी इसलिए कि काली हो जाती हैं, हम लड़के क्यों ले जाए, भाई मर जाओगे। इतनी गर्मी होती है, इतना गंदा वहाँ धूप, इतनी गंदी धूप वहाँ पड़ती है, तुम्हारा सर फट जाएगा, वहाँ पागल हो जाओगे तुम गर्मी से। तो अम्ब्रेला तो जरूर लेके जाना, ठीक हो गया। अम्ब्रेला में तो जरूर इन्वेस्ट करना। शूज के 2 पेयर तो लेके ही जाना, ताकि एक गंदा हो तो दूसरा तुम पहन सको, ठीक है। और क्या तुम्हारा आई गेस कॉमन में तो इतनी ही चीजें आती हैं। और इसके अलावा इसके अलावा कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो तुमको लेके ही जानी है, जैसे कि अपना जो स्टफ है जो दोनों लड़के और लड़कियों के पास होना चाहिए। अपनी मेडिसिन पक्का लेके जाना, और इनफैक्ट वो मेडिसिन जैसे पेट दर्द और सर दर्द और जो दूर वाले हैं
क्योंकि क्या होता है ना, हम वहाँ है यूनिवर्सिटी में हॉस्पिटल, ठीक है, बट क्या होता है ना कि हमारा जो शरीर है इतने सालों से अपने होम टाउन में रहा है, तो हम लोगों ने शायद, हमारे जो डॉक्टर्स हैं जो हमें दवाई देते हैं, तो हम उनके हिसाब से रहते हैं, राइट। मैं समझा नहीं पा रही हूँ कि मैं क्या कहना चाहती हूँ, बस मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप जब किसी एक डॉक्टर के साथ रहते हो, आप एक डॉक्टर को फॉलो करते हो, तो उनका एक पैटर्न होता है मेडिकेशन का। अब यहाँ पे एक जो नया डॉक्टर है वो बुरे नहीं है, बट उनका एक मेडिकेशन पैटर्न है, ठीक। वो जो आपको पुराने डॉक्टर हैं वो आपको जानते हैं, वो आपके सिस्टम को जानते हैं। ये डॉक्टर आपको नहीं जानते हैं, आपके सिस्टम को नहीं जानते हैं। तो आप यहाँ पे रादर देन परेशान हो, 2-3 दिन दवाइयाँ आपको सूट होना हो, उससे बेटर है आप अपना स्टॉक लेके जाएं, कम से कम 6 महीने का लेके आना। अगर आपको किसी चीज से दिक्कत है, एलर्जी है, तो अपनी एलर्जी की दवाई लाएं। अगर आपको साइनसाइटिस है, ऐसी कोई दिक्कत है, तो प्लीज अपनी मेडिकेशन कैरी करें, ठीक है। और अपना प्रिस्क्रिप्शन तो पक्का से कैरी करें। यहाँ मेडिकल्स भी हैं, सब कुछ है, बट इन केस आप कुछ आपका खत्म हो जाता है तो अपना प्रिस्क्रिप्शन जरूर कैरी करें, ठीक है। फोन में तो जरूर कैरी करें। और अपनी मेडिकेशंस लाइक मैं आपको बता देती हूँ कि क्या क्या आपको देखो, अपने बुखार की दवाई लेके चलनी है, सर दर्द की लेके चलनी है, और बॉडी पेन की दवाई लेके चलनी है, पेट की दवाई लेनी है, इंडाइजेशन की दवाई आपको लेके ही चलनी है। पुदीन हरा पे तो प्लीज सारे के सारे इन्वेस्ट कर लेना। दिस इज अ लाइक लाइफ सेविंग हैक कि आप पुदीन हरा पे, तो आपको पता ही है कि मेस का खाना कितना टेस्टी बनता है, तो पुदीन हरा पे तो सब इन्वेस्ट करते हैं। बाकी जो एंटा एसिड्स आती हैं, जिसको एसिडिटी प्रॉब्लम हो जाती है, इसमें कोई शर्माने की बात नहीं है। इट्स अ सिस्टम, इट्स अ बॉडी, एंड इसमें होती है चीजें, इसीलिए डॉक्टर्स हैं, ठीक है। और अगर आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही है तो फिर आई थिंक यू आर डूइंग ग्रेट इन योर लाइफ, बट नॉर्मल इंसान को तो होती ही है। तो ये सारी दवाइयाँ लेके चलना, ठीक है। और क्या आप लेके जाएंगे? हाँ, और एक चीज और ध्यान देना कि जो अपना पर्सनल स्टफ है उसको किसी को ज्यादा दिखाइएगा मत, चाहे वो आपका कितना ही जिगरी यार क्यों ना हो, कितना ही आपकी अच्छी दोस्ती हो जाए, बॉन्डिंग हो जाए, अपना पर्सनल स्टफ किसी को मत दिखाइएगा। अपने पैसे, अपना लड़कियों की जो एसेसरीज होती हैं और ये सब चीजें होती हैं, प्लीज इनको थोड़ा सा बचा के रखिएगा। इतना समझ में आ गया। अब आते हैं कि मैम नहाने का इधर वैसे गीजर वीजर लगे हैं कि नहीं है, ये डाउट आते हैं दिमाग में। तो मैं बताती हूँ कि हर विंग में गीजर है, 2 गीजर्स हैं, इसमें से एक ही काम करता है, लेट्स बी ऑनेस्ट। वाटर कूलर्स हैं वहाँ पे आपकी विंग्स में, इसमें ठंडा पानी आता है, अपवर्ड आता है, और वो हर 6 महीने या 3 महीने में उनकी सर्विसिंग होती है, और उसमें डेट्स भी डाली जाती हैं, तो उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। तो गीजर्स हैं, वॉशिंग मशीन है आपके हॉस्टल्स में, आप वॉशिंग मशीन यूज कर सकते हैं, एंड आपके पास इंडक्शन भी होंगे हॉस्टल में, आपके पास इंडक्शन की सुविधा भी होगी। तो केटल अगर देखो बॉर्डर से छुपा सकते हैं तो कैरी कर लो, और अगर नहीं छुपा पाए तो वो ले जाएंगे, और फिर इनसे निकलवाना कैसे निकलवाओगे तुम्हारी दिक्कत है। लड़कों का तो इतना ऐसा कोई चेकिंग नहीं होती है, बट लड़कियों में होती है। सो केटल थोड़ा सोच समझ के लेके जाना। इससे बेटर है आप पैन्स लेके जाओ, जो सॉस पैन्स होते हैं, मैगी वगैरह, सूप्स, मैगी, कई अच्छे तो खिचड़ी भी बना लेते थे, सब कुछ बना लेते थे बच्चे वहाँ पे। आप रो हो जाते हो हॉस्टल में रहते रहते, आप जो चीज आपने सोची भी नहीं होती है। हमारा बैच ने दाल बाटी चूरमा भी बना दिया था वहाँ पे, आई एम नॉट इवन किडिंग, आप पूछ सकते हो जो आएंगे, अब जो बैच आएगा सो वो कर सकता है। मोटिवेशनल कोट्स वगैरह लेके जाना है अपने साथ, लेके जाना, ठोकर ठकी कर सकते हो रूम पे, बट उसका फिर डैमेज कॉस्ट लगता है। पेंटिंग वेंटिंग करना अलाउड तो नहीं होता है, बट सब करके जाते हैं। जो बॉयज हॉस्टल में लोग जाएंगे वो देखेंगे कि उनके सीनियर्स ने कितनी अच्छी कलाकारी कर रखी है उनके लिए, एंड लड़कियों ने भी काफी अच्छा पेंटिंग वेंटिंग करके रखा है। अब उनको कॉस्ट पड़ी होगी, बाद में डैमेज कॉस्ट पड़ी होगी, बट इन चीजों से हटके अगर आप कोई अच्छे मोटिवेशनल कोट्स या फिर पिक्चर्स या सब लगाना चाहते हैं, आप ले जा सकते हैं। आप अपने रूम को जितना सुंदर बनाना चाहते हैं आप बना सकते हैं, ठीक है। और इन्वेस्ट एक चीज करना, जैसे किसी किसी को ना हाइजीन प्रॉब्लम होती है कि एक कॉमन रोप, मतलब 2-4 कॉमन रोप होती हैं एक एरिया पे, और मतलब जगह जगह पे आपको जैसे विंग्स में 2 जगह, हर विंग में 2-2 जगह होंगी जहां आपको कपड़े सुखाने की सुविधा होगी, ठीक है। बट वहां पे 4-5 स्ट्रिंग होंगी, वो रस्सियां होंगी जिसमें लोग अपने कपड़े डालेंगे। किसी किसी को हाइजीन प्रॉब्लम होती है तो वो लोग अपना रस्सी कैरी कर सकते हो अपने रूम में बांधने का, ठीक है। बांधते हैं लोग, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, क्योंकि काफी कपड़े गायब होते हैं भाई। लेट्स बी ऑनेस्ट हियर, कपड़े चोरी होते हैं, यस होते हैं, लड़कों में भी चोरी होते हैं, लड़कियों में भी चोरी होते हैं। तो अपने चीजों का थोड़ा ध्यान देना भाई, चोरियां होती रहती हैं। अपने रूम को ऐसे ही खुली किताब की तरह मत छोड़ जाना कि यार सारे ही अच्छे लग रहे हैं, कौन ही ऐसी छोटी हरकत करेगा। आप किसी को पिन पॉइंट भी नहीं कर पाओगे, आप किसी से लड़ाई नहीं मोल ले पाओगे। तो एक लॉक इन्वेस्ट कर लेना भाई, अपनी अपनी अलमीरा पे लॉक लगा लेना, अपने अपने सूटकेसेस को लॉक रखना, एंड यस आप जो रूम का लॉक होगा आप एक लॉक इन्वेस्ट करें, या तो आप कोई भी खरीद के जाएं। 3 चाबियां होंगी इसकी, आपके दोनों रूम, आप तीनों रूममेट्स में आपको चाबी देनी पड़ेगी, और आपको रूम हमेशा लॉक करके जाना होगा। अगर आप खोल के जाते हैं और फिर वहां से कुछ चीज चोरी होती है, व्हाट हैपेंस चोरी होती है, तो फिर वो आपकी दिक्कत है, ओके। एंड
और तो ऐसा कुछ है नहीं, बट अगर कोई थोड़ा सा और नेचरा हाइजीनिक है, जिसको थोड़ा कमरा साफ ही बहुत ज्यादा पसंद है, थोड़ी सी भी स्मेल नहीं आनी होती, क्योंकि वो कमरों में सीलन भी होगी, सब कुछ होगा, तो आप अपना रूम फ्रेशनर लेके जा सकते हो। क्योंकि मेरी आदत थी, मैं हर दूसरे मिनट में अपने रूम फ्रेशनर को इधर उधर मारती रहती थी। मुझे लगता था कि मेरे कमरे से हमेशा खुशबू आनी चाहिए। ठीक है, आप अपने आइडल्स कैरी कर सकते हो। जो मुस्लिम्स हैं, जिससे भी वो मैट पे पढ़ते हैं, वो उसको कैरी कर सकते हैं, और जो हिंदू हैं वो अपने गॉड्स कैरी कर सकते हैं। ठीक है, आप उनको वहाँ पे जा सकते हैं, आप सब कुछ वहाँ पे कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कोई इस चीज पे इंटरप्ट करेगा कि आप हॉस्टल्स में ही सब, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये चीज पे बिल्कुल वो मत करना। आप जिस भी भगवान को मानते हैं, अगर आप उनको अपने साथ लेके जाना चाहते हैं, और एक छोटी सी स्पेस आपको बनानी पड़ेगी अपने ही उसमें। आपको ऐसा नहीं है कि आप एक अलग से ठोकर ठाकी करके कुछ बना दें, ऐसा नहीं। आपको उतनी ही स्पेस में जगह मिलती है, तो आप उनको रख लीजिए। ठीक है, आप उनको वर्शिप कीजिए, इसमें आपको कोई नहीं टूटेगा। ठीक है, और वहाँ पे मंदिर भी है, वहाँ मस्जिद भी है। आप एक्सप्लोर करोगे तो आपको पता लग जाएगा, बहुत कुछ है वहाँ पे। ठीक है, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अब मैं पर्सनल चीजें बताऊंगी, जैसे लड़कों को क्या लेके जाना चाहिए, लड़कियों को क्या लेके जाना चाहिए। वैसे तो लड़कों का इतना एज सच स्टफ मुझे भी नहीं मालूम है, बट स्टिल मैं कोशिश करूंगी कि जो एज अ सीनियर या मेरे भी जितने फ्रेंड्स मुझे बता पाते थे, मैं उनसे पूछूंगी कि क्या उनको लगता है कि लड़कों को लाना चाहिए, वो मैं पूछ के बता दूंगी। बाकी लड़कियों के तो आई हैव लॉन्ग लिस्ट कि लड़कियों को ये चीजें कैरी करनी चाहिए। उसमें शायद लड़कों की भी ऐसी काफी चीजें होंगी जो लड़कों को भी कैरी करनी चाहिए, बिकॉज हाइजीन एंड पर्सनल केयर डजंट डिपेंड्स ऑन जेंडर। इन टुडेज वर्ल्ड एवरीवन नीड्स समथिंग व्हिच इज टू बी लाइक केयर, हाइजीन। तो ये चीजें तो दोनों के पास होनी चाहिए। ओके, सो दिस इज इट, एंड इफ यू लाइक द वीडियो, अगर आपको पसंद आई हो आज की वीडियो, देन यू नीड टू व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू सब्सक्राइब द चैनल डार्लिंग। आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियोस आती रहेंगी एंड आपके लिए वीडियोस बेनिफिशियल हैं। और सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग कब होने वाली है ये मैंने आपको पहले बता दिया था, बट स्टिल मैं आपको एक शॉर्ट वीडियो में बता दूंगी आगे। सो टेक केयर, बाय बाय, डोंट लूज होप, ऑल द बेस्ट एंड कम सून गाइस, वी आर eagerly waiting to welcome you all. Bye bye.